गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत जय श्री कृष्ण। प्रथम खंड वन पर्व। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना युधिष्ठिर और भीमसेन का संवाद होता है, जिसमें भीमसेन क्रोध के कारण दुर्योधन पर युद्ध करने की आदेश देते हैं, लेकिन युधिष्ठिर के समझाने पर वे मान जाते हैं और अर्जुन को तपोवन की यात्रा और उनके इंद्र द्वारा परीक्षा लेने की कथा जानते हैं। आज हम जानेंगे अर्जुन की तपस्या, शंकर के साथ युद्ध और पाशुपत अस्त्र और दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति। जय श्री कृष्ण। जन्मेजय जी ने पूछा, भगवान मनुष्य अर्जुन ने किस प्रकार दिव्य अस्त्र प्राप्त किए? यह बात मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महारथी एवं दृढ़ निश्चयी अर्जुन हिमालय लांघकर एक बड़े कंटीले जंगल में जा पहुँचे। उसकी शोभा अपूर्व थी। उसे देखकर अर्जुन के मन में प्रसन्नता हुई। वे डाब, कुश के वस्त्र, दंड, मृगछाला और कमंडलू धारण करके आनंदपूर्वक तपस्या करने लगे। जय श्री कृष्ण। पहले महीने में उन्होंने 3 दिन पर पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते खाए, दूसरे महीने में 6 दिन पर और तीसरे महीने में 15 दिन पर, चौथे महीने में बाँह उठाकर पैर के अंगूठे की नोक के बल पर निराधार खड़े हो गए। जय श्री कृष्ण। केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। नित्य जल में स्नान करने के कारण उनकी जटाएं पीली पीली हो गई थी। जय श्री कृष्ण। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के पास जाकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भगवान, अर्जुन की तपस्या के तेज से दिशाएं धूमिल हो गई हैं। भगवान शंकर ने उनसे कहा, मैं आज अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा। जय श्री कृष्ण। ऋषियों के जाने पर भगवान शंकर ने सोने का सा दमकता हुआ भील का रूप धारण किया। सुंदर धनुष, सर्पाकार बाण लेकर पार्वती के साथ वे अर्जुन के पास आए। बहुत से भूत प्रेत भी वेश बदलकर भील बिलनियों के वेश में उनके साथ हो लिए। जय श्री कृष्ण। भील वेशधारी भगवान शंकर ने अर्जुन के पास आकर देखा कि मूक दानव जंगली शुक्र का वेश धारण कर तपस्वी अर्जुन को मारने की घात देख रहा है। अर्जुन ने भी शुक्र को देख लिया। उन्होंने गांडी धनुष पर सर्पाकार बाण चढ़ाकर धनुष को टंकारते हुए मूक दानव से कहा, दुष्ट, तू मुझ निपराध को मारना चाहता है, इसलिए मैं तुझे पहले ही यमराज के हवाले कर देता हूँ। जय श्री कृष्ण। ज्यों ही उन्होंने बाण छोड़ना चाहा, भील वेशधारी शिवजी ने रोककर कहा, मैं पहले से इसे मारने का निश्चय कर चुका हूँ, इसलिए तुम इसे मत मारो। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने भील की बात की कुछ भी परवाह न करके शुक्र पर बाण छोड़ दिया। शिवजी ने भी उसी में अपना वज्र सा बाण चलाया। दोनों के बाण मुंह के शरीर पर जाकर टकराए। बड़ी भयंकर आवाज़ हुई। इस प्रकार असंख्य बाणों से शुक्र का शरीर बिंद गया। वह दानव के रूप में प्रकट होकर मर गया। जय श्री कृष्ण। अब अर्जुन ने भील की ओर देखा। उन्होंने कहा, तू कौन है? इस मंडली के साथ निर्जन वन में क्यों घूम रहा है? यह शुक्र मेरा तिरस्कार करने के लिए यहाँ आया था, इसलिए मैंने पहले इसे मारने का विचार कर लिया था। जय श्री कृष्ण। फिर तूने इसका वध क्यों किया? मैं तुम्हें जीता नहीं छोड़ूंगा। भील ने कहा, इस शुक्र पर मैंने तुमसे पहले प्रहार किया। मेरा विचार भी तुमसे पहले का था, अतः यह मेरा निशाना था, मैंने ही इसे मारा है। जय श्री कृष्ण। तुम तनिक ठहर जाओ, मैं बाण चलाता हूँ। शक्ति हो तो सहो, नहीं तो तुम्हारी मुझ पर बाण चलाओ। और भील की बात सुनकर अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो गया। वे भील पर बाणों की वर्षा करने लगे। जय श्री कृष्ण। अर्जुन के बाण जैसे ही भील के पास आते, वह उन्हें पकड़ लेता। भील वेशधारी भगवान शंकर हंसकर कहते कि मंद बुद्धे, मार, खूब मार, तनिक भी कमी न कर। अर्जुन ने बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर से बाणों की चोट होने लगी। भील का एक बाल भी बाका न हुआ। यह देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। अर्जुन कूद कर बाण छोड़ते और वे हाथ से पकड़ लेते। जय श्री कृष्ण। अर्जुन के बाण समाप्त हो गए। अब अर्जुन ने धनुष की नोक से मारना शुरू कर दिया। भील ने धनुष भी छीन लिया। तलवार का प्रहार किया तो वह 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी।
पत्थरों और वृक्षों से प्रहार करना चाहा तो भील ने प्रहार करने के पहले ही छीन लिया। अब गुस्से की बारी आई। भील ने बदले में जो गुस्सा मारा उससे अर्जुन का होश हवा हो गया। जय श्री कृष्ण। अब भील ने अर्जुन को दोनों भुजाओं में दबाकर पिंडी कर दिया और वे हिलने चलने में असमर्थ हो गए। दुम घुटने लगा, लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। जय श्री कृष्ण। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आया। उन्होंने मिट्टी की एक वेदी बनाई, उस पर भगवान शंकर की स्थापना की और शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शिव मूर्ति पर चढ़ाया है वह भील के सिर पर है। अर्जुन को प्रसन्नता हुई, कुछ शांत हुए। उन्होंने भील के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित और घायल अर्जुन से मेघ गंभीर वाणी में कहा, अर्जुन, तुम्हारे अनुपम कर्म से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसा सूर और धीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है। जय श्री कृष्ण। तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि हो। तुम्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ। इसके प्रभाव से तुम शत्रुओं और देवताओं को भी जीत सकोगे। जय श्री कृष्ण। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा अस्त्र बतलाता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। तुम क्षण भर में मेरा वह अस्त्र धारण कर सकोगे। अब अर्जुन ने भगवती पार्वती और भगवान शंकर का दर्शन किया। उन्होंने घुटने टेक चरणों को स्पर्श कर भगवान गौरी शंकर को प्रणाम किया। जय श्री कृष्ण। अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। प्रभु, आप देवताओं के स्वामी महादेव हैं। आपके कंठ में जगत के उपकार का चिन्ह नीलिमा है, सिर पर जटा है। आप कारणों के भी परम कारण हैं, त्रिनेत्र एवं व्यापक हैं। जय श्री कृष्ण। आप देवताओं के आश्रय, जगत के मूल कारण हैं। आपको कोई जीत नहीं सकता। आप ही शिव, आप ही विष्णु हैं। आपके चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप दक्ष के यज्ञ के विंध्यवश और हरिहर स्वरूप हैं। आपके ललाट में नेत्र है। आप सर्वस्वरूप भगत वत्सल त्रिशूलधारी पिनाक पाणी हैं। सूर्य स्वरूप शुद्ध मूर्ति सृष्टि के विधाता हैं। जय श्री कृष्ण। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सर्वभूत माहेश्वर, सर्वेश्वर, कल्याणकारी, परम कारक, स्थूल सूक्ष्म स्वरूप मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके दर्शन की लालसा से इस पर्वत पर आया हूँ। मैंने अज्ञानवश आपसे युद्ध करने का साहस किया है। जय श्री कृष्ण। इसे अपराध न मानिए। मुझ शरणागत की क्षमा कीजिए। अर्जुन की स्तुति सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े और अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले, क्षमा किया। फिर भगवान शंकर ने अर्जुन को गले लगा लिया। जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर ने कहा, अर्जुन, तुम नारायण के नित्य सहचर नर हो। पुरुषोत्तम विष्णु और तुम्हारे परम तेज के आधार पर ही जगत टिका है। इंद्र के अभिषेक के समय तुमने और श्री कृष्ण ने धनुष उठाकर दानवों का नाश किया था। आज मैंने माया से भील का रूप धारण करके तुम्हारे अनुरूप गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस को छीन लिया है। जय श्री कृष्ण। अब तुम उन्हें ले लो। तुम्हारा शरीर भी निरोग हो जाएगा। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मुझे अपना पाशुपत अस्त्र दे दीजिए। वह ब्रह्मगिर अस्त्र प्रलय के समय जगत का नाश करता है। उस अस्त्र से मैं भावी युद्ध में सबको जीत सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। जय श्री कृष्ण। मैं उस अस्त्र से रणभूमि में दानव, राक्षस, भूत, पिशाच, गंधर्व और सर्पों को भस्म कर डालूं। जय श्री कृष्ण। मैं जानता हूँ कि मंत्र पढ़कर छोड़ने पर पाशुपत अस्त्र से हजारों त्रिशूल, भयंकर गदाएं और सर्पाकार बाण निकल पड़ते हैं। मैं उस पाशुपत अस्त्र से भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कटुवादी कर्ण के साथ लड़ूं। जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर ने कहा, समर्थ अर्जुन, तुम्हें मैं अपना प्यारा पाशुपत अस्त्र देता हूँ क्योंकि तुम उसके धारण करने के प्रयोग और उपसंहार के अधिकारी हो। इंद्र, यमराज, कुबेर, वरुण, वायु भी उस अस्त्र के धारण, प्रयोग और उपसंहार में कुशल नहीं है। फिर मनुष्य तो भला जान ही कैसे सकते हैं। जय श्री कृष्ण। मैं तुम्हें यह अस्त्र देता हूँ, परंतु तुम इसे किसी के ऊपर सहसा छोड़ मत देना। अल्प शक्ति मनुष्य के ऊपर प्रयोग करने पर यह जगत का नाश कर डालेगा। यदि संकल्प, वाणी, धनुष अथवा दृष्टि से किसी भी प्रकार शत्रु का इस पर प्रयोग हो तो यह उसका नाश कर डालता है। जय श्री कृष्ण। अर्जुन स्नान करके पवित्रता के साथ भगवान शंकर के पास आए और बोले कि आप मुझे पाशुपत अस्त्र की शिक्षा दीजिए।
महादेव जी ने अर्जुन को प्रयोग से लेकर उपसंहार तक सब तत्व रहस्य समझा दिया। अब पाशुपत अस्त्र मूर्तिमान काल के समान अर्जुन के पास आया और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। जय श्री कृष्ण। उस समय पर्वत, वन, समुद्र, नगर, गांव, खानों के साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। भगवान शंकर ने अर्जुन की आज्ञा दी कि अब तुम स्वर्ग में जाओ। अर्जुन भगवान शंकर को प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रहे। भगवान शंकर ने गांडीव धनुष अपने हाथ से उठाकर अर्जुन को दे दिया और वे अर्जुन के सामने ही आकाश मार्ग में चले गए। जय श्री कृष्ण। अर्जुन की मानसिक स्थिति बड़ी विलक्षण हो रही थी। वे सोच रहे थे कि आज मुझे भगवान शंकर के दर्शन मिले। उन्होंने मेरे शरीर पर अपना वरद हस्त फेरा। मैं धन्य हूँ, आज मेरा काम पूर्ण हो गया। जय श्री कृष्ण। अर्जुन यही सब सोच रहे थे कि उनके सामने वैदूर मणि के समान कांतिमान जलचरों से घिरे जलाधीश वरुण, सुवर्ण के समान दमकते हुए शरीर वाले धन अधीश कुबेर, सूर्य के पुत्र यमराज, बहुत से गुह्यक गंधर्व आदि मंदराचल के तेजस्वी शिखर पर आकर उतरे। कुछ ही क्षण बाद देवराज इंद्र भी इंद्राणी के साथ इरावत पर बैठकर देवगुणों सहित मंदराचल पर आए। जय श्री कृष्ण। सब देवताओं के आ जाने पर धर्म के मर्मज्ञ यमराज ने मधुर वाणी से कहा, अर्जुन देखो, सब लोकपाल तुम्हारे पास आए हैं। आज तुम हम लोगों के दर्शन के अधिकारी हो गए हो, इसलिए दिव्य दृष्टि लो, हमारा दर्शन करो। जय श्री कृष्ण। तुम सनातन ऋषि नर हो, तुमने मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किया। अब तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर पृथ्वी का भार मिटाओ। मैं तुम्हें वह दंड देता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। अर्जुन ने आदर के साथ वह दंड स्वीकार किया। उसका मंत्र, पूजा का विधान, प्रयोग, उपसंहार की विधि भी सीख ली। वरुण ने कहा, अर्जुन मेरी ओर देखो, मैं जलाधीश वरुण हूँ। मेरा वारुण पास युद्ध में कभी निष्फल नहीं होता। तुम इसे ग्रहण करो और छोड़ने लौटाने की गुप्त विधि भी सीख लो। जय श्री कृष्ण। तारकासुर के घोर संग्राम में इसी पास से मैंने हजारों दैत्यों को पकड़कर कैद कर लिया था। तुम इसके द्वारा चाहे जिसे कैद कर सकते हो। जय श्री कृष्ण। अर्जुन के पास स्वीकार कर लेने पर धनाधीश कुबेर ने कहा, अर्जुन तुम भगवान के नर रूप हो। पहले कल्प में तुमने हमारे साथ बड़ा परिश्रम किया है, इसलिए तुम मुझसे अंतर्धान नामक अनुपम अस्त्र ग्रहण करो। जय श्री कृष्ण। यह बल, पराक्रम और तेज देने वाला अस्त्र मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे शत्रु सोए से होकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर को नष्ट करते समय इसका प्रयोग करके असुरों को भस्म कर डाला था। जय श्री कृष्ण। यह तुम्हारे लिए ही है, तुम इसे धारण करो। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने के स्वीकार कर लेने पर देवराज इंद्र ने मेघ गंभीर वाणी से कहा, प्रिय अर्जुन तुम भगवान के नर रूप हो। तुम में परम सिद्धि, देवताओं की परम गति प्राप्त हो गई है। तुम्हें देवताओं के लिए बड़े बड़े काम करने हैं, स्वर्ग में भी चलना है। जय श्री कृष्ण। इसलिए तुम तैयार हो जाओ। मातली सारथी तुम्हारे लिए रथ लेकर आएगा, उसी समय मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र भी दूंगा। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार सभी लोकपालों के प्रत्यक्ष प्रकट होकर अर्जुन को दर्शन और वरदान दिए। अर्जुन ने प्रसन्नता से सबकी स्तुति, फल फूल आदि से पूजा की। जय श्री कृष्ण। देवता अपने अपने धाम को चले गए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।